श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय द्वितीय हृदय में भगवान श्लोक संख्या द्वितीय। शब्दार्थ तात्पर्य दिव्य जी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। शाब्दस्य ही ब्रह्मण एष पंथा यन्नामभिध्यायति धीर पार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामये वासनया शयानः। शब्दार्थ शाब्दस्य वैदिक ध्वनि का ही निश्चय ही ब्रह्मणः वेदों का एषः ये पंथः मार्ग यत् जो है नाम भी विभिन्न नामों से ध्यायति ध्यान करता है दीहि बुद्धि अपार्थ ही व्यर्थ के विचारों से परिभ्रमण घूमते हुए तत्र वहाँ न कभी नहीं विन्दते भोग करता है अर्थान वास्तविकताओं को मायामय मोहमयी वस्तुओं में वासनया विभिन्न इच्छाओं से शयान मानो निद्रा में स्वप्न देख रहा हो। अनुवाद। वैदिक ध्वनियों को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में वे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। तात्पर्य। बद्ध जीव भौतिक संसार के भीतर ब्रह्मांड की सीमा तक भी सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने में सदैव व्यस्त रहता है। वह इस पृथ्वी ग्रह पर उपलब्ध सुविधाओं से भी संतुष्ट नहीं होता, जहां उसने प्रकृति के संसाधन का शोषण अपनी शक्ति के अनुसार महत्तम मात्रा में किया है। वह चंद्रमा या शुक्र लोक में भी वहीं के संसाधनों के दोहन के लिए जाना चाहता है, लेकिन भगवान ने भगवद गीता में इस ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों तथा अन्य प्रणालियों के ग्रहों की व्यर्थता के विषय में हमें आगाह किया है। ब्रह्मांडों की संख्या असंख्य है और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह है, लेकिन इनमें से कोई भी ग्रह भौतिक जीवन के मुख्य दुखों से यथा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों से सुरक्षित नहीं है। भगवान का कहना है कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक अथवा सत्य लोक भी रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, तो और स्वर्ग लोक जैसे लोकों का तो कहना ही क्या, क्योंकि यहाँ भी उपयुक्त दुख पाए जाते हैं। बद्ध जीव सकाम कर्म के नियमों में से जकड़े हुए हैं, अतएव वे कभी ब्रह्मलोक जाते हैं तो पुनः पाताल लोक को लौट आते हैं, मानो झूले पर चढ़े हुए अज्ञानी बालक हों। असली सुख तो भगवान के राज्य में है, जहाँ जीव को ये सांसारिक कष्ट सहन नहीं करने होते। अतएव जीवों के लिए सकाम कर्म की वैदिक विधियां भ्रामक है। मनुष्य इस देश में या अन्यत्र, इस लोक में या दूसरे लोक में श्रेष्ठतर जीवन की कल्पना करता है, किंतु भौतिक विश्व में कहीं भी उसकी असली इच्छा की पूर्ति, सच्चिदानंद रूप जीवन की पूर्ति नहीं हो पाती। श्रील सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से महाराज परीक्षित को यह बताना चाहते हैं कि जीवन की अंतिम अवस्था में उन्हें अपने मन में तथाकथित स्वर्ग लोक जाने की इच्छा नहीं लानी चाहिए, अपितु उन्हें अपने घर भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। न तो कोई भौतिक ग्रह शाश्वत है, न वहाँ पर उपलब्ध जीवन की सुविधा ही शाश्वत है। अतएव उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख को भोगने के लिए वास्तविक विरक्ति ही दिखलानी चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्जमुरुपुरी माधुरीं गोष्पतिं
राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवा संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रील शुकदेव गोस्वामी इस भौतिक जगत के व्यर्थता के बारे में है परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो भी सुख है वो सुख क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। इसीलिए आप भगवत धाम जाने की तैयारी करो, क्योंकि बद्ध जीव ये ऐसे ही कार्य में लगे रहते हैं, ऐसे ही कार्य में कहाँ भोग है, कहाँ भोग है, कहाँ भोग है। इसीलिए स्वर्ग लोग बद्ध जीवों को स्वर्ग में जाने की बहुत उत्कंठ आकांक्षा होती है। बस जीवन का लक्ष्य क्या है? स्वर्ग जाना, सुख भुगतना। और अभी कलयुग के प्रभाव से लोग इतने मूर्ख हो गए कि इसी भौतिक जगत में पैसे के पीछे दौड़ो, सुख प्राप्त करो। बस ये बहुत कड़क सूचना दे रहे हैं हमारे लिए, विशेष करके परीक्षित महाराज को तो एक निमित्त बनाया, लेकिन हमारे लिए बहुत विशेष सूचना दे रहे कि भाई स्वर्ग में छोड़ो। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि सत्यलोक ब्रह्मलोक में भी जो सुख है वो सुख भी परमानेंट शाश्वत सुख नहीं है। यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद कि भगवान का कहना है कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक अथवा सत्यलोक में भी रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ भी उपर्युक्त दुख पाए जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। तो ये डिफिकल्ट है, ये समझना डिफिकल्ट है, क्योंकि हमको क्षणिक सुख भुगतने के हम इतने आदी हो गए हैं कि ये क्षणिक सुख ही बस। कुछ किसने देखा, पीछे का किसने देखा, ये हम इसके आदी हो गए हैं। जैसे कि कोई जिसने अमृत नहीं चखा है, समझो, वो शराब में आदी हो जाएगा, बोला इससे श्रेष्ठ कोई सुख है ही नहीं, वो शराब पे पीछे दौड़ेगा। लेकिन जिसने अमृत चखा है या जिसने शराब से उच्च टेस्ट, जैसे भक्तों ने टेस्ट किया है, तो वो उसको धिक्कारेगा। क्या शराब पीता है, कितना विनाशकारी है, शरीर के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कितना विनाशकारी है। लेकिन जो शराब से ऊपर टेस्ट है वही इसको समझ सकता है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में सुख पैसों में नहीं है, ये रियलाइज करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो शराब पीता है उसको और आगे दिखेगा ही नहीं, उसके आगे इसके लिमिट हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति मांस खाता है, उसको आप कितनी बार समझाओ, अरे मांस खाने से बहुत नुकसान होगा। और सिर्फ मांस खाने से नहीं, ये पूरी प्रोसेस, हत्या करने की प्रोसेस, पशु को पालना, उसको मारने का आदेश देना, जो कत्ल करता है, जो इसको बेचता है, जो खरीदता है, जो कुकिंग करता है, फिर जो परोसता है और जो खाता है, सब इसमें लाइन में आ गए। लेकिन ये सब पूरी चैनल है। उसको जब बोलेंगे भैया मांस मत खाओ, बोलेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप कितना भी उसको दलील करो, समझेगा नहीं। ऐसा ही है यहां लोगों के स्वर्ग, ये आदी हो गए हैं। मुझे याद है हम लोग जब मैं मांस खाता तो एक बार मैं मांस लेके गया तो
किसी ने बताया, यार तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम किसी को खिला रहे हो, बड़ा पाप लगेगा। इसमें पाप क्या है? मैं खुद भी ऐसा सोचता था, क्या पाप है इसमें? खाना है। मतलब ये स्पष्ट भागवतम का स्पष्ट उपदेश सामान्य लोगों को समझ में नहीं आएगा। भगवत गीता का स्पष्ट उपदेश सामान्य लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये ब्रह्मलोक की प्रभुपाद कहते हैं, अतएव जो ब्रह्मलोक में जाते हैं, बद्ध जीव सकाम कर्म के नियमों से जकड़े हुए, अतः वे कभी ब्रह्मलोक जाते हैं तो पुनः पाताल लोक को लौट आते हैं। मतलब टॉप से बॉटम तक। जैसे प्रभुपाद कहते हैं अज्ञानी बालक झूला है, झूले पर झूला है, वो इधर गया, हाँ बहुत मजा आ रही है, वापस आ गया, वापस भी हाँ मजा आ रही है उसको। हम ऐसे ही एकदम परफेक्ट उदाहरण है, हम ऐसे ही घूम रहे हैं। और मनुष्य इस देश में, अन्यत्र इस लोक में या दूसरे लोक में श्रेष्ठतर जीवन की कल्पना करता है कि किंतु भौतिक विश्व में कहीं भी उसकी असली इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाएगी। असली इच्छा, हम वास्तव में सच्चिदानंद रूप को ढूंढ रहे हैं, परमानेंट आनंद को ढूंढ रहे हैं। कहीं पे तो परमानेंट आनंद मिले, हम सब प्रयास कर रहे हैं। यहां नहीं मिलेगा, स्वर्ग में मिल सकता है। यहां जब हताश हो जाएगा, मेरे पास धन है। हमारे एक प्रभुपाद के शिष्य थे, तो उनके घर में वो प्रसाद लेने बैठे थे पूरा पिता माता के साथ। उससे पहले जब प्रभुपाद के शिष्य बने, उससे पहले शायद ये बात है। तो उनकी बहन थी, सिस्टर, तो झगड़ा हो रहा था घर में। बहुत पैसे वाले वो लोग थे। तो बहन झगड़ा क्यों कर रही थी? क्योंकि उसको और पहनने के कपड़े चाहिए थे। तो उस भक्त ने बोला कि तुम्हारे पास नहीं है कपड़े? नहीं, 2000 कपड़े थे पहनने के, 2000 कपड़े थे। फिर भी एक और कपड़े के लिए झगड़ा। मतलब वही, यही बात है, वो समझ में नहीं आएगा। अभी जिसके पास सोना नहीं है, जो भक्त है, उसको सोने का वैल्यू मालूम है। मल है, पीला मल है, कोई काम का नहीं है। लेकिन जिसके पास सोना है, वो सोचे और बढ़े और बढ़े और बढ़े, क्योंकि भाव बढ़ रहा है। हमारे पास सोना होगा तो काम लगेगा, ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, सोना बढ़ रहा है। और क्या करेंगे? जो पैसा एक्सेस आता है उसको क्या करेगा? उसको कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। या तो सोना में इन्वेस्ट करो, या जमीन में इन्वेस्ट करो, कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। पर वो तो वही की वही रहेगी, सोना भी वही रहेगा, जमीन भी वही रहेगा। मतलब लोग इतने अंधे हैं। और उसको बोलने वाले भी, हाँ बहुत खूब कमाओ, खूब पैसा इकट्ठा करो, अभी ये बहुत खराब समय आने वाला है, खाने पीने की तकलीफ हो जाएगी, इसलिए तुम जमा करो पैसा। अरे भाई, जो पैसा जमा करने वाले करोड़पति लोग हैं, लखपति लोग हैं, कितने हैं? कितने हैं? ये अपना भारत देश 130 करोड़ की आबादी है, नहीं सॉरी 130 करोड़। अब इसमें 130 करोड़ में से 130 लाख लोग पैसे वाले होंगे, या चलो 1 करोड़ 30 लाख पैसे वाले होंगे। वही सोचेंगे, उसको ही डर है कि भाई पैसा बेगा इकट्ठा करो, नहीं तो हमारा सब चला जाएगा और फिर खाने की तकलीफ होगी। वो ये नहीं सोचता है कि मैं इकट्ठा करूंगा चलो, लेकिन बाकी का पूरा समाज जो है, जो बहुत सारे गरीब है, तो क्या उसका क्या होगा? भगवान सबको पहुंचाएगा, भगवान सबको देंगे। ये दिमाग में नहीं आता है। इसीलिए उनको यही देखता है कि इससे श्रेष्ठ कुछ है नहीं, पैसे कमाने से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। देखो पैसा होता है तो हम हर रोज हर महीने घूमने जा सकते हैं, हम हर हफ्ते इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, मजा आएगी, पिक्चर देख सकते हैं, घूमने जाएंगे, बाहर होटल में खाना खाने जाएंगे। पैसे चाहिए, तो पैसे को सुख है, क्योंकि क्षणिक सुख मिलेगा। इंद्रिय तृप्ति के लिए होटल में खाना लोग समझते हैं तो बहुत बड़ा सुख है, होटल में जाना या गोवा जाना, वहां बीच पर बैठ के शराब पीना, मांस खाना, सुंदर लड़कियों को देखना, यही जीवन है। उनको तो स्वर्ग के सुख की कल्पना ही नहीं है।
और स्वर्ग के सुख से उत्तम सुख ब्रह्मलोक में है, वही कल्पना नहीं है। लेकिन सब जगह मृत्यु है, जन्म है, जरा और व्याधि सब जगह है। लेकिन ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में थोड़ा डिफरेंट है, पर है, सब मरने वाले हैं। ये क्लिक किसको होगा, इतनी बुद्धि किसके पास होगी? हम ये बुद्धि डेवलप करनी है। नहीं तो हम ऐसे ही सुख के पीछे दौड़ते रहें, पैसे के पीछे, पैसा 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 के पीछे दौड़ते रहेंगे। लेकिन यहां तो स्पष्ट मना की गई है। और हमको अभी जो पैसा मिलता है, अभी जो पैसा मिलता है हमारी मेहनत से नहीं मिलता है, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म से मिलता है पैसा। जो मतलब हम सोचते हैं कि मैंने परिश्रम किया इसलिए मुझे पैसा मिला, नहीं, तुमने जो परिश्रम किया उसमें जो पाप किया, वो पाप की सजा और मिलने वाली है, वो सजा मिलने वाली है। ये तुमने कर्म किया। जैसे वो लूटपाट चोरी करते हैं, अभी वो आदमी हमारा बूट लेके चला गया, हमारे भक्त का, उसको क्या मिलेगा? 500-1000 रुपया मिलेगा। पर उसको तो यही दिखता है 500 तो मिला मुझे, लेकिन इसके पीछे इसने कितनी बड़ी श्रृंखला, वो क्या देखा 500 मिला मुझे, या 1000 रुपया मिला, लेकिन इसके पीछे उसने कर्म की कितनी बड़ी श्रृंखला बांध दी। देखिए, मंदिर से शूज चोरी करता है आदमी, कितना बड़ा पाप कर रहा है। हम ऐसे ही, हम ये चोर, ये जो शूज चोरने वाले से अच्छे नहीं है, हम सब ऐसे ही है। भगवान हमको दे रहे हैं, हम उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं। एकदम स्पष्ट है बात। यदि हम कमाते हैं, जो भी हमारे घर में पैसा आता है, यदि हम वो कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे, कम से कम उसका अच्छा प्रतिशत लगाना पड़ेगा हमको, नहीं तो हम चोर हैं। इसीलिए, नहीं तो वो वहां पैसा नहीं लगेगा तो माया में लगेगा पैसा। लोग घर बनाते हैं, घर किसके लिए चाहिए? रहने के लिए चाहिए। अभी घर में इतनी सुविधा डाल देते हैं, हाँ, फिर ये सीसीटीवी कैमरा रखना पड़ता है। कितना कितना जफा है ये सब चीज। तो एक सुख प्राप्त करने के पीछे अनेक सुख आएंगे, अनेक दुख आएंगे, लेकिन ये स्ट्राइक नहीं होता है। हमें स्ट्राइक होना चाहिए, भक्तों को तो कम से कम स्ट्राइक होना चाहिए, बाकी लोगों को स्ट्राइक होगा ही नहीं, वो समझेंगे ही नहीं क्या है इसमें। देखो फैसिलिटी है, सब फैसिलिटी है, बड़ा घर है तो हम अच्छी तरह रह सकते हैं, अच्छी तरह सो सकते हैं, खाने का अलग जगह, सोने का अलग जगह, देखो कितना अच्छा है। लेकिन उसको कवर करने का, उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल है। बड़े बड़े अपार्टमेंट में 5-5 हजार रुपया मेंटेनेंस फ्री होती है, सिर्फ मेंटेनेंस फ्री 10-12 हजार में, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। चलो 5,000, 2,000, 1,000, रहने वाला 3 और कमरे 5, कितना, मतलब वो इस चक्र से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। यही तो यहाँ बात है कि वैदिक ध्वनियों को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तु की ओर ले जाती है। जाहिरात देखेंगे हम, 5 बेडरूम वाला स्वर्ग जैसा फ्लैट रेडी पोजीशन, ये जाहिरात अच्छी लगेगी, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो भूल जाते हैं। हम सब चाहते हाँ स्वर्ग, सेम इसमें ऐसा है कि लोगों को स्वर्ग की जैसी व्यर्थ वस्तु की ओर ले जाती है, सकाम कर्म करने की मोहने वाले, हाँ, विधि, वैदिक ध्वनियों की विधि। देखिए, हमें एकदम इंटेलिजेंट होना चाहिए कि हाँ ये बात सही है, मैं क्यों इसको पीछे, स्वर्ग के पीछे क्यों मेहनत करूं मैं, स्वर्ग के पीछे क्यों मेहनत? क्योंकि बद्ध जीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं। एक स्वप्न है, हाँ, एक स्वप्न है, बिल्कुल। धन, बैंक बैलेंस एक सपना है। हम यहां बैठे हैं, पैसा क्या काम करेगा? अपना घर कहां काम कर, पूरा दिन
व्यक्ति या तो ऑफिस में रहेगा या किसी बॉस के अंडर में, ऐसा कर वैसा कर, वो दबा रहेगा। घर पे तो जाएगा शाम को और पूरा रात तो निंद्रा में जाएगी। वो घर पे रहता कितना है और फैसिलिटी कितनी करता है। हम देखते हैं ना, बड़े बड़े लोग घर में तो रहते ही नहीं है, घूमते रहते, नौकर रहता है। ये सब चोर है। जो भगवान की वस्तु को यदि भगवान के उपयोग में नहीं लिया जाएगा तो चोर है। वो शूज अपने अक्षय नारायण प्रभु के थे, उसकी प्रॉपर्टी थी, लेकिन दूसरा लेके गया, हम उसको चोर मानेंगे। बराबर चोर है वो, लेकिन हम भी छोटे मोटे चोरी है यदि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो। इसीलिए हमको स्वर्ग के प्रति आक्रोश नहीं होना है। टाइम वेस्ट क्यों करने का? अभी स्वर्ग में नहीं जाते। प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मांडों की संख्या असंख्य है, असंख्य भौतिक ब्रह्मांड की, और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह है। लेकिन इनमें से कोई भी ग्रह भौतिक जीवन के मुख्य दुखों से यथा जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के दुखों से सुरक्षित नहीं है। अब ये सोचो, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, तपो, सत्यलोक, उसकी बात, हाँ वो तो ये सब जो लोक है उसमें जो सुख है उसको तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो इतना एक बहुत घृणास्पद सुख के पीछे दौड़ते हैं। इलिसिट सेक्स घृणास्पद सुख है, लेकिन पूरा जगत इसके पीछे दौड़ता है। ये भौतिक जगत इसके पीछे दौड़ता है, घृणास्पद चीज के पीछे। ऐसे ही धन के पीछे दौड़ना, इंद्रिय भोग के लिए, होटल में जाके खाना उसको लोग सुख मानते हैं। क्या है उसमें सुख? क्या है सुख है? कौन बनाता है? देखो तो सही चेतना। हाँ, इसीलिए भगवान का जो भोग लग के जो प्रसाद भंडारा होता है, वो अमृत भंडारा छोड़ के है लोग वहां रविवार को उधर जाते हैं। कोई नहीं खाएगा। नहीं, किचन चलो अच्छा भी, 5 स्टार में अच्छा किचन होगा, लेकिन बनाने वाले की चेतना क्या है? यहां तो हमारे भक्त देखिए कितनी मेहनत करके है भगवान को प्रसन्न करने के लिए भोग बनाते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है। फिर भी वो लोग उसमें जाएगा कि उसमें टेस्ट अच्छा है, क्योंकि उनको वो ऊपर के टेस्ट से जाते नहीं। शराब पीना टेस्टी है क्या? शराब नहीं, पूरा कड़वा है, लेकिन वो शराब पिएगा, उसको ऊपर का टेस्ट मालूम ही नहीं है। ऐसे ही हम लोग है, पैसा कमाना कितना मुश्किल है। इस प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि इस भौतिक जगत में लोग सुख भुगतते हैं, क्षणिक सुख, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत करते हैं वो भूल जाते हैं। जीवन भर मेहनत करना वो भूल जाते हैं। हम भी भूल जाते हैं। हम कितना, कोई स्थान हम पैसे वाले बने या जो भी है, लेकिन इसके पीछे हम बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन बुद्धिशाली व्यक्ति वही है कि जो सोचते हैं मैं क्यों व्यर्थ की मेहनत करूं, ज्यादा मेहनत क्यों करूं? जब 2 घंटे में मेरा जीवन की जरूरत पूरी हो जाती है तो मैं 12 घंटे क्यों लगाऊं? ये बुद्धिशाली व्यक्ति सोचता है। क्यों मैं 10 घंटे भगवान की सेवा नहीं करूं? और मूर्ख लोग क्या सोचेंगे? अरे हमारे पास 12 घंटे है, वो भी कम पड़ते हैं। हाँ, खूब पैसा लो, हाँ, वो पावड़ा से पैसा खींचने का प्रयास करते हैं। पूरा दिन खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, खींचता रहेगा। हाँ, और एक दिन वो ये आएगा, समंदर की लहर आएगी, सब चला जाएगा। वो उसको क्या बोलते हैं, वो सुनामी नहीं, इसको क्या बोलते हैं, नदी, सुनामी। सुनामी आएगी, मजा कर रहा, हाँ बहुत मजा आ रहे है। हाँ, जब साउथ में आया था ना, सब सुनामी, बहुत मजा, हाँ कितना मजा आ रहा है, देखो हम शराब पी रहे, नाच रहे, हाँ तैर रहे पानी में, और एक सुनामी आ गया, सब सपाट, पूरा सपाटा बुला के चला जाएगा। हाँ, ये इस जगत में कुछ सुख, इस पृथ्वी पर कुछ सुख ही नहीं है, लेकिन हम सोचते नहीं नहीं बहुत बड़ा सुख है, इतना बड़ा रिस्क है। हाँ? बाहर घूमने जाना, विमान में जाना कितना बड़ा रिस्क है। अमेरिका में, कनाडा में, अमेरिका में, कनाडा में विशेष करके
कोई कोई जगह पे अगर तुम्हारे पास पैसा है, उसको किसी को मालूम पड़ गया तो तुम्हारा मर्डर कर देगा। बहुत मुश्किल है। अफ्रीका में तो है ही, कनाडा में मेरा फ्रेंड बता रहा था, वो लोग लेके चला जाएगा। हाँ, सब कोई सुरक्षित नहीं है कोई स्थान। और हम यहाँ भी कौन सुरक्षित है? कहीं पे भी हमारा कुछ भी हो सकता है। कितना अच्छा हमारा प्रसाद का व्यवस्था चल रहा था, सब भक्त खुश थे, हाँ, और सूज चोरी हो गया तुरंत, पूरा गम में चला गया। पूरा जीवन भर मैंने मेहनत किया। एक मेरा पहचान वाले थे, तो घूमने गए थे और उनके घर में कुछ 25 लाख के गहने की चोरी हो गई। सोचो कितना दुख होगा। मैं बार बार यही बोलता हूं कि भाई तुम सोना सोना करते हो, तुम सोना इकट्ठा करते हो, प्रॉब्लम नहीं, चलो हम ले लेंगे, लेकिन इस सोने में से एक भी कण चला जाएगा ना, वो बहुत दुख होगा। एक कण भी चला जाएगा, बहुत दुख होगा। तो हमें इस प्रकार अनासक्ति डेवलप करनी चाहिए कि भाई मैं जो इकट्ठा कर रहा हूं वो क्या है, वो किसके लिए है, वो इसमें से सबसे जितना सुख मुझे मिल रहा है इकट्ठा करने में कि मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, इसमें से एक कण भी चला जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे अभी अडानी का परिस्थिति हुआ था, दुनिया का तीसरा या दूसरा श्रेष्ठ धनाढ्य व्यक्ति था, अभी उसको कितना टेंशन हो गया होगा, वो पद चला गया। ऐसे ही होता है, हम लोग रोते हैं, एंकरिंग एंड लेमेंटिंग। जो नहीं है उसके लिए हम आकांक्षा करते, सोचती न कांक्षती। सोचती मतलब लेमेंटिंग, हो चला गया, मेरे पास 1 करोड़ रुपया था, 100 रुपया चला गया। हम ऐसे ही कर रहे हैं, हम सोचते नहीं है। हमें वास्तव में ये हमारी चेतना होनी चाहिए कि हमारे को चला भी जाए ना, ठीक है, वो हमारा नहीं था। इस लेवल पर हमको पहुंचना है कि भाई सब चला गया, जैसे प्रभुपाद हंसे थे। तो ये कृष्ण का स्मरण रहेगा। इसीलिए सुख प्राप्त करने की जगह दुख प्राप्त करने को एक्सेप्ट करो। सुख प्राप्त करने की मेहनत करने से अच्छा है दुख सहन करने की मेहनत करो, यानी अनासक्ति। ठीक है, गया तो गया, क्या करेंगे, ये करो। और उससे भी आगे की अवस्था क्या है, गया तो गया, शब्द ही नहीं आए, वो जो हमारे पास है ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगाओ, तो जाने का प्रश्न ही नहीं है ना। ये बहुत डिफिकल्ट है, समझना बहुत डिफिकल्ट है। इसमें क्या सुख है, दान देने में क्या सुख है, भगवान की सेवा में दान देने से क्या सुख है, मेरे पैसे कम हो जाएंगे। ये चेतना को बदलना है। जो ये चेतना है ना कि जितना ज्यादा मेरे पास पैसा होगा उतना मेरे पास सुख होगा, इससे अच्छा जितनी ज्यादा मैं सेवा करूंगा उतना मुझे सुख मिलेगा, ये अनासक्ति है। और ये हमको सबको सीखना है, ये विद्या, ये साइंस सीखना है। और ये साइंस सीखने से पहले ये सब सीखना पड़ेगा कि भाई स्वर्ग में कुछ नहीं है, ब्रह्मलोक में कुछ नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से महाराज परीक्षित को यह बताना चाहते हैं कि जीवन की अंतिम अवस्था में उन्हें अपने मन में तथाकथित स्वर्ग लोक जाने की इच्छा नहीं लानी चाहिए। ये कितना बड़ा शिक्षा है हम लोगों के लिए। अपितु उन्हें अपने घर भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। देखिए ये सामान्य व्याख्या, हम सही बात है, हमको भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। क्या तैयारी करते हो? कभी भी हम बोलते हैं प्रभु ये काम कर दो, हाँ मैं कर देता हूँ। दूसरे दिन बोलेंगे प्रभु वो काम किया नहीं। समझ रहे, भगवत धाम जाने की तैयारी करो, भगवत धाम जाने की तैयारी करो, भगवत धाम जाने की तैयारी करो, भगवत धाम जाने की तैयारी करो। हाँ ठीक है, ठीक है, तैयारी कुछ नहीं। हाँ ये नहीं, ये सुनो, इसमें क्या लिखा है कि परीक्षित महाराज को कह रहे सुखदेव गोस्वामी ये बात, क्यों कि भाई आपके मन में ये इच्छा भी नहीं होनी चाहिए।
क्यों? क्योंकि न तो कोई भौतिक ग्रह शाश्वत है, न वहां पर उपलब्ध जीवन की सुविधा ही शाश्वत है। ये तो बात छोड़ो, वो तो शाश्वत हमको तो दिखता है। मैं 52 ईयर का हो गया, अभी 20 साल ज्यादा से ज्यादा जीऊंगा मैं। 20 साल में मैं क्या सुख भुगत लूंगा? हाँ, और भुगतूंगा तो भी वो शाश्वत नहीं है, सुविधाएं शाश्वत नहीं है। बस 5-10 साल होगा, फिर ये जो अभी भी सुख भुगत रहा वो भी नहीं मिलेगा। खाने का सुख नहीं मिलेगा, दांत खराब हो जाएंगे, चबाएंगे नहीं, दर्द करेगा, नहीं 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 चाहिए, स्वीट नहीं चाहिए, ये इसी जीवन में नहीं मिलेगा। हम तो शाश्वत सुख की क्या बात करते हैं हम। इसीलिए हमको अनासक्ति लेनी है इस भौतिक विषय के प्रति, और आध्यात्मिक विषय के प्रति आसक्ति में लगना है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम इसमें देना चाहिए, भगवान के स्मरण में। यही इसमें परीक्षित महाराज को बताया गया। जितना हम ज्यादा भगवान के स्मरण में लगाएंगे उतनी हमारी आसक्ति टूटेगी इस भौतिक विषय के प्रति। नहीं तो हाँ, सुविधा तो शाश्वत है ही नहीं। हम सिर्फ देखते ही खुश रहेंगे, हाँ मेरे पास 100 तोला सोना है, बस है, मेरे पास बैंक में 10 करोड़ रुपया है, जरूरत पड़ेगी। हाँ, क्योंकि अभी हॉस्पिटल का बिल बहुत आ रहा है, तो अभी अरे भाई तुम अंतिम समय में क्या जरूरत पड़ेगी, पटाख से उड़ जाओगे हम कि धन कुछ काम नहीं करेगा, कोई दवाई काम नहीं करेगी, कोई दवाई काम नहीं करेगी। इसीलिए हम लोगों को व्हील में लिख देना है कि मेरा जब भी मैं अंतिम समय हो तो मुझे हॉस्पिटल में मत ले जाना, घर पे में जीवन, यदि घर में रहेंगे तो, नहीं तो बाहर कहीं रहेंगे तो एक अलग बात है। क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, क्यों हम नाक में मशीन डाल के मृत्यु को प्राप्त करें इतनी विकट अवस्था में। इसीलिए यदि पैसा होगा तो लेके जाएंगे ना, पैसा ही नहीं है तो रखो, इधर ही रखो। ये सब अच्छा है, जो भगवान करते हैं वो सब अच्छा है। तो हमें एक बहुत सुंदर चीज पड़ी थी कि जिस प्रकार हम सोचते हैं अरे कल मेरा एफडी पकेगा, मैंने 5 लाख रखा था, अभी मुझे 20 लाख मिलने वाला है, तो हम क्या राह देख रहे, कल की राह देख रहे, कल 11 अप्रैल बैंक में से मुझे 20 लाख मिलेगा, तो हम कितने खुश होंगे, कल तो मुझे 20 लाख मिलने वाला है ना। ऐसे हम तो ऐसी जो आसक्ति पैसों के बजाय अगर हम भगवत धाम, अभी मेरा भगवत धाम जाने का अभी नजदीक समय आ रहा है, ये उत्साह हमारे में डेवलप होता है कि नहीं, ये डेवलप करना है। जैसे ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये उत्साह डेवलप करवा रहे हैं कि भगवत धाम का उत्साह लाओ, भगवत धाम जाने का। इसीलिए ये सब बातें बता रहे हैं कि स्वर्ग में कोई सुख नहीं है। तो हम लोगों को एक एक दिन जाता है तो हमको देखना चाहिए कि मैं अभी स्वर्ग में आसक्त हो रहा हूं, भौतिक भोगों में आसक्त हो रहा हूं, या कृष्ण सेवा में आसक्त हो रहा हूं। ये हमें चेक करना है। यदि हम ये नहीं चेक करेंगे तो हमें बहुत अंत समय बहुत मुश्किल होगी। ये अभी हमारे पास समय है, तैयारी का समय है। चेक करो, हम हो मेरे एफडी पाकने वाला है, भगवत धाम जाने का एफडी पाक रहा है, ये हमारी तैयारी होनी चाहिए कि मेरा टाइम उधर हो रहा है। नहीं तो फिर उसका उत्साह होना चाहिए। इसको किसी को उत्साह नहीं है, मैं भगवत धाम जाऊंगा, मैं भगवान की सेवा करूंगा, ये उत्साह नहीं है, ये उत्साह इतना तीव्र नहीं है। इसीलिए जब सेवा आती है, अब ये संडे को सेवा आई मंदिर में, कितने लोग आए, सबने बहाना निकाला, मैं वहां जाने वाला था, वहां जाने वाला था, वहां जाने वाला था, ये करने वाला। हम सब भगवत धाम जाने का बहाना, नहीं जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु, अभी तो मेरा काम है, इधर बहुत काम है, भगवत धाम अगले जीवन में जाऊंगा। देखो कितनी मूर्खता है, कितनी मूर्खता है। हम सब बहाना, हर बार बहाना हमारे पास रेडी होता है, सेवा नहीं करने के बहाने। मत करो ऐसा। ये देखो जिन भक्तों ने सेवा की संडे को, उनको मालूम हो कि कितना आनंद है, कितना आनंद है सेवा में।
झाड़ू मारने में कितना आनंद है, सब्जी कटिंग में कितना आनंद है, वो आनंद नहीं समझ सकते हैं। जो सेवा नहीं करेगा उसको आनंद नहीं मिलेगा। वो सोचेगा मैं संडे आज मैं सोऊंगा, बहुत आनंद मिलेगा। कई वक्त ऐसे थे, सुबह 3-3:30 बजे के उठ के है, हाँ, पूरा दिन सेवा किया, दोपहर को भी मंदिर में सेवा किया, रात को शाम को 6 बजे 7 बजे घर गए। कोई कोई तो रात को 10 बजे सोए, सुबह 3 बजे के उठे, 10 बजे के सोए, लेकिन उसका सेवानंद था, उसको आनंद था, सच्चिद आनंद था उसके पास। वो आनंद था, पूरे दिन आनंद था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। ऐसा आनंद किसी को नहीं मिलेगा। सेवा का आनंद ये भौतिक सुख में नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को बहानेबाजी नहीं करनी है, भगवत धाम जाने के लिए बहानेबाजी नहीं करनी है। पूरा तैयारी, उत्साह डेवलप करो। ओ अभी मुझे भगवत धाम जाना है, और भगवत धाम में है सेवा। क्यों फिर ये तुच्छ सुख हो, ये जो भिखारी सुख प्राप्त करता है, भिखारी को किसी ने अगर बासी भी खाना दे दिया, वो खुश हो, मुझे खाना मिला, वो खुश हो जाएगा। लेकिन हम भिखारी का सुख के पीछे क्यों दौड़ते हैं? ऐसे ही हमको थोड़ा पैसा मिल गया, खुश हो गए हम, हाँ, लेकिन पूरा दिन हमने क्या किया वो हम देखते नहीं है। इसीलिए स्वर्ग जाने की, ब्रह्मलोक जाने की, या कहीं पे भी इंद्रिय सुख भुगतने की इच्छा को त्यागना चाहिए। और वो त्यागने के लिए मतलब छोड़ना चाहिए ऐसा नहीं हम बोलेंगे, क्योंकि कोई छोड़ेगा नहीं, 1 रुपया नहीं छोड़ेगा, 1 रुपया नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसको जोड़ना है भक्तिमय कार्यों में। इसलिए हम जितना भक्ति, जवाबदारी की से सेवा लो, जवाबदारी से सेवा लो। यस, मुझे मेरी इस जवाबदारी है, हफ्ते में 1 बार, जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि कुकिंग की सेवा 2 घंटे की किसी भक्त की रहे, तो वो सोचते 10 बार सोचेंगे, हाँ मैं हफ्ते में 1 बार जाना पड़ेगा, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। वो नहीं सोचते मैं हर रोज मेरे लिए तो पकाता हूं, तो एक दिन भक्तों की सेवा करूंगा, क्या होगा। ये सेवा करने की भावना जितनी हमारी होगी उतना हमारा वैराग्य उत्पन्न होगा। ज्ञान और वैराग्य, तो सबसे पहले हमको ज्ञान प्राप्त करना है जिससे वैराग्य आएगा। यही ज्ञान है कि इस भौतिक जगत में कहीं पे भी सुख नहीं है। ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक से सर्वोच्च लोक से पाताल तक कहीं पे सुख नहीं है, ये ज्ञान है। हम ये बोलते हैं ब्रह्मांड में, ब्रह्मलोक में सुख नहीं, पाताल में सुख नहीं है, लेकिन हम तो इधर सुख भुगत रहे हैं। देखो कितनी नींद मजा आ रही है, सोने की मजा आ रही है, पैसा मिलता है, हम लोग घूमने जाते हैं, चौपाटी जाते हैं, डुमस जाते हैं, कितनी मजा आती है, वो समझेंगे नहीं। इसीलिए सेवा में लगना है। फिर मालूम पड़ेगा, जो सेवा में लगेगा उसको रविवार वो मंदिर जाने के लिए सोचेगा, सेवा करने का सोचेगा, नहीं कि डुमस जाने के लिए सोचेगा। ये हमारी प्रगति है। वो सोचता है पूरा हफ्ता मैंने बहुत तनतोड़ मेहनत की है, अभी रविवार को भी मैं सेवा करूं, क्योंकि उसको सेवा सुख का आनंद नहीं है, इसीलिए वो सुख ढूंढने जाता है वही भौतिक चीज में। समझ रहे ना? ये बुद्धि ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रभुपाद कहते हैं ना कि ये जो तप है, सेवा का जो तप है, भाई हर रोज माला बनानी, हर रोज कुकिंग करना, हर रोज भगवान के लिए भोग अर्पण करना, भगवान की सेवा करने, इसमें कितना कठिन परिश्रम है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा सुख है। वो जो सेवा करेगा उसको मालूम पड़ेगा। दूर से देखेगा, अरे सुबह हर रोज 3 बजे उठना पड़ेगा, भगवान को 4:45 बजे आरती होती है, इसलिए भगवान को तो 4:15 बजे से उठा के भोग अर्पण करवाना 4:15 बजे। ये भाई हमसे नहीं होगा। देखिए दूर से देखेगा, इससे जो अच्छा है सो के रहो, सोए रहो, ये सब क्या झंझट लेने की, उसको झंझट समझता है। लेकिन ये भौतिक जीवन में मेहनत करने कमाने के लिए जो झंझट करता है वो भूल जाता है, वो इससे बड़ी भारी झंझट है। इसमें तो आनंद भी मिलेगा, उसमें तो कमाने में आनंद ही नहीं है। कौन चाहते है जॉब जाए? हा? अगर पगार नहीं काटेगा, बोलेगा तुमको जब आना तो आओ, कोई नहीं जाएगा जॉब। क्यों? वो जॉब सेवा नौकरी करता है क्योंकि पैसा मिलता है। यहां भी हम भगवान की सेवा करते हैं
ये जो धन मिलता है वो हमको दिखता नहीं है, बस उतना ही चीज है, दिखता नहीं है। जैसे मैं यहां बैठा हूं, कोई मेरे अकाउंट में पैसा डालता रहेगा, मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दिन अरे मेरे खाते में 1 करोड़ रुपया आ गया, ये कैसे आ गया? तो जो भक्त सेवा करते हैं ना, उसका ऐसा ही होता है। वो सेवा करता है, उसको इतना रियलाइज नहीं होता है, लेकिन सेवा करता है, उसका धन, आध्यात्मिक धन इतना बढ़ जाता है कि एक दिन स्वयं भगवान या भगवान के दूत उसको लेने आएंगे, आओ तुम्हारा टिकट का पैसा रेडी हो गया। हमें ये परिस्थिति तक पहुंचना है, लेकिन ये सिद्धांत समझने से नहीं, सिर्फ इसको अमल में लाने से। अभी ब्रिज बनाना है, वो एक हम ड्राइंग करेंगे, लेकिन उसको काम करना पड़ेगा, ब्रिज बनाने की मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ब्रिज बनेगा। तो ये है, हमें भगवान के धाम जाने का ब्रिज बनाना है। हाँ, तो ये सब ब्रिज कैसे बनाना, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब माहिती है। तो ब्रिज बनाना पड़ेगा, वही ब्रिज पर हम जाएंगे। जैसे जैसे बनता जाएगा ब्रिज पे हम आगे बढ़ते रहेंगे, और कोई इम्पॉसिबल नहीं है। भगवान रामचंद्र ने 100 योजन 1200 किलोमीटर लंबा और कितना चौड़ा ब्रिज बनाया ना। इम्पॉसिबल कुछ नहीं भक्तों के लिए, बिना कॉलम समंदर में ब्रिज बनाना, और इतना लंबा, कितने साल लगते होंगे, बना ही नहीं सकते, पहली बात तो ये। लेकिन भगवान ने इम्पॉसिबल, इसी प्रकार हमारा भगवत धाम जाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन यदि हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के शरण में रहेंगे, तो ये तुरंत बन जाएगा, इसी जन्म में बन जाएगा। तो ये हमारे हाथ में, हमको कैसे इसको बनाना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय त्रिणकं पदयो निपत्य कल्पवाचकात्।